गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम राजा खाकान हारून है और मैं आर के एवरी से बात कर रहा हूँ। मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ कि फेसबुक पे काफ़ी पोस्ट आती हैं न्यू फेंसियर्स की। उनके बर्ड्स बीमार होते हैं, उनको ना डायग्नोसिस समझ आ रही होती है और ना ट्रीटमेंट्स। और जिन भाइयों से वो ट्रीटमेंट्स वगैरह की हेल्प लेते हैं वो भी ऐसे ट्रीटमेंट्स बताते हैं कि जिनको देख के बंदा परेशान भी होता है और हैरान भी होता है कि इन ट्रीटमेंट्स का रिजल्ट में बर्ड की क्या कंडीशन होगी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं जो है हर दूसरे दिन तीसरे दिन या वीकली जो है एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को सपोर्ट की जाए और आप लोगों को ट्रीटमेंट्स और डायग्नोसिस के बारे में डिटेल में बताया जाए। तो सबसे जो कॉमन इशू मैंने देखा है बर्ड्स में वो सोकड़े का है जिसको एनोरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। मैंने देखा है कि लोग जो है बस एक ही ट्रीटमेंट लेके चल रहे हैं, उसमें जी के आप जेटिपार दे दें, नेलस्टैट दे दें और लाइसोविट दे दें, तीन का कम्बिनेशन देते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इसके बारे में आइडिया भी है कि ये तीनों मेडिसिन करती क्या है। नेलस्टैट बेसिकली जो है वो आपके मुंह के अंदर जो छाले हैं उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा। इसी तरह जेटिपार जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है और अगर आपके लिवर को कोई इशू हो तो उसके लिए यूज़ होता है। तीसरा लाइसोविट है, वो एक मल्टीविटामिन है जो आपके फूड की डाइजेशन में अर्ली डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इससे आपको भूख लगती है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सोकड़े के लिए अभी मैं जिस तरह आपको बारी बारी करके सोकड़े की जो रीजन बताना शुरू करूंगा अपनी फ्यूचर की वीडियोस में भी, तो आपको आइडिया होगा कि ये तीन जो मेडिकेशन है इससे जो है ना मोस्टली बर्ड जो है वो रिकवर नहीं होगा। आइए अब चलते हैं हम अपनी सबसे पहले जो एनोरेक्सिया की बीमारी है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली बीमारी है जिसकी वजह से एनोरेक्सिया होता है वो है मेलेनिया। मेलेनिया बेसिकली क्या है? मेलेना बेसिकली इसको उर्दू में हम खूनी पेचिश भी कहेंगे। मैं आपको आगे इसकी डिटेल्स बताता हूँ। हमारा जो कंटेंट होगा वीडियो का उसमें यह है कि पहले हम मेलिना की डिटेल के बारे में बताएंगे, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी कॉजेज क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं मेलिना से। मेलिना क्या है? बेसिकली मेलिना ये है कि आपकी जो बर्ड है जब वो ड्रॉपिंग करता है तो उसके अंदर खून जो है वो नजर आता है आपको। ठीक है, वो टार लाइक ड्रॉपिंग होती है। ठीक है, बेसिकली जो मेलिना है वो होता ये है कि आपका जो अपर जो सेक्शन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, यानी जिसमें आपका मुंह हो गया, इसोफेगस हो गया, मैदा हो गया, ठीक है, या कुछ हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें कोई रप्चर हो जाए या उसमें से कोई ब्लीडिंग हो जाए तो वो क्या होता है कि वो आपकी डाइजेशन में आ जाता है वो ब्लीडिंग, और ड्रॉपिंग के साथ वो ब्लड एक्सक्रीट होता है। ठीक है, लेकिन ये आपने माइंड में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी दफ़ा भी जो है आपकी डार्क ड्रॉपिंग्स आएंगी तो वो मेलिना ही है। आपने इसको जो है पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपने जो है ये फाइनलाइज करना है कि ये वाकई मेलिना है। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं। ये मेरे पास एक बर्ड था जिसकी मैंने कुछ ड्रॉपिंग्स की पिक्चर्स आप लोगों के लिए निकाल के रखी हैं। आप काइंडली इसको जूम इन कर लें ताकि हमारे सब जो है लोग उसको उनको नजर आ सके। ये देखेंगे कि ये टार लाइक ड्रॉपिंग है और इसमें जो है सारा ब्लड नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और पिक्चर भी निकाली है। ये देखें, ये तो क्लियर ब्लड आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ये आपकी टार लाइक ड्रॉपिंग है। ठीक है, ब्लैकिश। इसी तरह एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, इसमें भी बिल्कुल ब्लड आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जो है इसको मेलिना था। ठीक है, बर्ड को। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है जब मेलिना होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि आपके जो है ब्लड में खून आएगा। ठीक है, फिर जब खून आता है या कोई जख्म हो जाते हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर तो बर्ड को भूख नहीं लगती। ठीक है, जब भूख नहीं लगेगी तो डेफिनेटली उस पर एनोरेक्सिया होगा, सोकड़े में जाएगा। जब इसी तरह वीक होगा तो पर फुला के बैठेगा, फिर जो है वीक हो जाएगा, मूवमेंट में मसला होगा, विंग्स के अंदर अपना जो है सर जो है डाल के बैठ जाएगा। ठीक है, या आपके टार लाइक जो है ना ड्रॉपिंग्स होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब जो रीजंस क्या हैं आपके जो है मेलिना होने की। सबसे पहला रीजन है कि माइट उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। सेकेंडली इसको टॉक्सिन्स हो, कोई इस तरह के आपने कोई ऐसा फूड खिलाया हो जिसकी वजह से उसके जिस्म में कोई जो है जहर पैदा हुआ है जिसकी वजह से ये ब्लड आना शुरू हो गया है। तीसरा ये कि अल्सर हो गया उसके पूरे जीआई ट्रैक में किसी जगह पे। अल्सर का मतलब ये कि कोई जख्म हो गया उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के किसी हिस्से में। और चौथा ये है कि आप उसने कोई ऐसी चीज़ खा लिया है, कोई ऐसा पत्थर खा लिया, कोई जो है फूड में कोई ऐसी चीज़ थी जो उसने अंदर अपने लेके गया फॉरेन बॉडी, जिसकी वजह से उसका कोई जख्म हो गया और उसकी वजह से वो ब्लीडिंग कर रहा है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो आप लोगों ने करना है वो है डाइट चेंज।
जब भी आपके किसी बर्ड को मेलेना हो, आपने क्या करना है कि उसके पास से किसी किस्म का जो दाना है, सॉफ्ट फूड है, वो आपने उठा लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको हैंड फीड पे ले आए। हैंड फीड भी इस तरह के आपने उसको पतला करके देना है हैंड फीड, ताकि जो है अगर आप उसको दाना देंगे, पैलेट्स देंगे या सॉफ्ट फूड वगैरह देंगे, तो जब वो उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगा तो उससे वो जख्म बनेगा मजीद। ठीक है, और ब्लीडिंग होगी जो उसको फर्दर नुकसान देगी। इस तरह मेडिकेशन अब क्या इसमें कर सकते हैं आप, क्योंकि जो है मेलिना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है ब्लीडिंग है, तो उसमें आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये करनी है कि आपने उसमें एंटीबायोटिक्स उसको देनी है ताकि वो जख्म खराब ना हो, सेप्सिस की तरफ ना जाए। एंटीबायोटिक्स में आप जो है ऑगमेंटिन ले सकते हैं, नोविडेट ले सकते हैं, उसको जो है आप 1 ड्रॉप सुबह 1 ड्रॉप शाम जो है वो आप बर्ड को डायरेक्टली मुंह में दें। ठीक है, अगर जो है इन हफ्ते डेढ़ के अंदर आपको बर्ड में कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आती, तो फिर आपको डेफिनेटली वेट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है अगर कोई बहुत सीवियर किस्म का टीयर आ गया तो। फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे एक बर्ड को, जिसकी मैंने आपको शुरू में टाल लाइक ड्रॉपिंग्स वगैरह दिखाई थी, ये है वो बर्ड जिसको मैंने जो है एक सेपरेट लोकेशन में रखा हुआ था। अब आप देख सकते हैं ये मैंने सर्कल किया है कि मैं इसको सिर्फ अभी हैंड फीड दे रहा हूँ, जिसकी वजह से ये देख लें इसकी टाल लाइक ड्रॉपिंग जो है वो कम हो गई है, प्लस जो है बर्ड जो है थोड़ा सा अपनी हेल्थ की कंडीशन में आ गया। ठीक है, ये था आज का हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के साथ जो आपको जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, जो आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगी। थैंक यू।